हेलो गाइस, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग की जो पैरामेडिकल की तैयारी हो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग कर रहे होंगे, क्योंकि आपके पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। ओनली फॉर 6 डेज का टाइम बच गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो आप लोग इस टाइम में मेहनत कीजिएगा, तो आप लोग बहुत अच्छे रैंक को प्राप्त कीजिएगा। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बच्चे अभी तक मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आप पूरे जी जान लगा कर मेहनत कर दें, ताकि आप एक अच्छे से अच्छे कॉलेज में पहुँच सके। तो आपकी माँग देखते हुए हमेशा मैं बच्चों की सुनता हूँ, बच्चों की माँग कमेंट में थी कि सर इंग्लिश का क्लास लाइए, जो कि इंग्लिश ही अभी कुछ वीक है। तो मैं उनकी माँग को देखते हुए मैं आपके लिए इंग्लिश का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि मोस्ट भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पैरामेडिकल में हर साल पूछा जाता है इस टॉपिक से। तो प्रत्येक टॉपिक से मैं 10-10 क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से रट जाएँ, आपको पैरामेडिकल में रैंक अचीव करने में बहुत ही अच्छी प्राप्ति होगी। तो आप लोग अच्छे से अच्छे कॉलेज तक के पहुँच पाएँगे। सभी लोग इसको अच्छी तरीके से रट जाएँगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि इंग्लिश में अगर जो आपको आता है 100 नंबर का, तो उसमें आपसे कम इस जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, इस टॉपिक से अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसमें आप 25 से 30 नंबर आप अच्छे तरीके से आप अचीव कर पाएँगे। तो चलिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड कर सकूँ। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? क्वेश्चन कर रहा है, पहले कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट को आप रीड करेंगे। कह रहा है 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द बोल्ड आइटम फेस। कह रहा है बोल्ड में मतलब कि बड़ा में दिया हुआ है, बोल्ड में आइटम में। चूज द अल्टरनेटिव विच द एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द बोल्ड आइटम फेस मार्क इन द आंसर शीट। कह रहा है इसका मीनिंग पूछ रहा है, मतलब कि जो बोल्ड में दिया हुआ है उसका मीनिंग क्या होगा, उसका सही अर्थ होता है वो 4 ऑप्शन में कौन सा होगा। क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है द कंपनी हैज रन इनटू ए लॉट ऑफ डेबिट्स। क्या कह रहा है? द कंपनी हैज रन इनटू ए लॉट ऑफ डेबिट्स। तो इसका सही अर्थ, सही मीनिंग क्या होगा? इनक्यूरेड, स्टेलेड, ओपनड अप या voided। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? सभी लोग जवाब देंगे कमेंट में। इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है कंपनी हैज रन इनटू ए लॉट ऑफ वेड, मतलब जो बोल्ड है उसका सही अर्थ पूछ रहा था। रन इनटू का क्या होगा सही अर्थ? एक क्वेश्चन पूछ रहा था। चलिए सभी लोग जवाब देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रन इनटू होता है। रन इनटू का मतलब क्या होता है बच्चों? में होना। क्या होता है बच्चों? में होना। रन इनटू का हिंदी क्या होता है बच्चों? में होना। रन इनटू का हिंदी क्या होता है? में होना। तो इन चारों में से किसका अर्थ यही होता है, मतलब में होना ही होगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए सभी लोग जवाब देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इनक्यूरेट हो जाएगा। इनक्यूरेट का मतलब भी क्या होता है? में होना ही होता है। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इनक्यूरेट, इनक्यूरेट का मतलब भी क्या होता है? में होना होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कर रहा है द टीचर अनाउंस्ड दैट शी हैड नो ब्लू आइड बॉय इन द क्लासरूम। कह रहा है द टीचर अनाउंस किया कि ब्लू आइड वाला लड़का कोई भी क्लासरूम में नहीं है। तो ब्लू आइड बॉय कर रहा है, इसका सही अर्थ क्या होगा ये पूछ रहा है। तो चलिए पहला ऑप्शन क्या है? रॉयल चिल्ड्रन, यंग बॉय, फॉरिजन, फेवरेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब देंगे बच्चों। सभी लोग जवाब देंगे। इसका अर्थ क्या होगा? सभी लोग जवाब देंगे बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नो ब्लू वाइड, ब्लू वाइड कहने का, ब्लू आइड बॉय कहने का मतलब हुआ इसका पसंदीदा। ब्लू आइड का क्या होता है? ब्लू आइड बॉय कहने का मतलब हुआ, इसका अर्थ हुआ क्या बच्चों? पसंदीदा होता है। क्या होता है? पसंदीदा होता है। क्या होता है बच्चों? पसंदीदा होता है। ब्लू आइड बॉय कहने का मतलब क्या हुआ? पसंदीदा, मतलब उसका पसंदीदा कोई भी क्लासरूम में लड़का नहीं है। टीचर का कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरे पसंदीदा कोई भी क्लासरूम में लड़का नहीं है। तो इसका सही अर्थ और किस में होगा, जो कि इसका अर्थ क्या होगा? पसंदीदा ही होगी। चारों में से कौन सा वर्ड है जिसका अर्थ क्या होगा? पसंदीदा ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए फेवरेट बॉय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेवरेट बॉय बोला जा सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डी हो जाएगा, फेवरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेवरेट हो जाएगा। मतलब फेवरेट मतलब उसका पसंदीदा बॉय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन अगला कह रहा है मेनी यंग आर्टिस्ट बेयर ड्रॉपिंग नेम्स। कह रहा है मेनी यंग्स आर्टिस्ट बेयर ड्रॉपिंग नेम एट द पार्टी टू इम्प्रेस द गैदरिंग। मतलब ड्रॉपिंग नेम्स का सही अर्थ पूछा। पहला ऑप्शन क्या कर बच्चों? टेकिंग प्राउडली अबाउट द फैमिली मेंबर, यूजिंग पेट नेम्स, हिटिंग एट हाई कनेक्शन, टॉकिंग इनफॉर्मली। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब देंगे बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। ड्रॉपिंग नेम्स, ड्रॉपिंग नेम्स का अर्थ क्या होता है बच्चों? बड़े व्यक्ति का नाम लेकर थाक जमाना। ड्रॉपिंग नेम्स का मतलब क्या होता है? बड़े व्यक्ति का
थाक लेकर, क्या बड़े व्यक्ति का नाम लेकर थाक जमाना, मतलब कोई भी जैसे होता है क्या चीज़, कोई गांव का बड़ा आदमी रहता है तो कहीं पे कोई क्या करता है, कोई उसको मारने की कोशिश करता है तो क्या कहता है, मैं उसका खास दोस्त हूँ, मैं उसका खास पहचान हूँ, मैं उसका खास दोस्त हूँ, अगर तुम मारेगा तो मुझको, वो तुमको क्या करेगा, छोड़ेगा नहीं। तो मतलब कोई भी बड़े व्यक्ति का लेकर धाक जमाना होता है, इसका ड्रॉपिंग नेम्स का मतलब होता है। चलिए इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा, इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, सभी लोग जवाब देंगे। इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब देंगे बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीटिंग एट हाई कनेक्शन। क्या हो जाएगा, हीटिंग एट हाई कनेक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द डे आई ग्रेजुएटेड वाज रेड लेटर डे फॉर मी। कह रहा है द डे आई ग्रेजुएट वाज ए रेड लेटर डे फॉर मी। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, ए डेंजरस डे, एन इम्पोर्टेंट डे, एन एवरी डे, एन फॉर्मिडल डे। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी बच्चे जवाब देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, सभी लोग जवाब देंगे, सभी लोग जवाब देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन इम्पोर्टेड डे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन इम्पोर्टेड डे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन इम्पोर्टेड डे हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ही हैज बोर्न अप पीक, ही हैज बोर्न टू पीक विथ अस कौशिन। पहला ऑप्शन क्या करो बच्चों, रीजनेबल एग्रीमेंट। दूसरा क्या करा, काउज ऑफ क्वारल। तीसरा क्या करा, काउज ऑफ डाउट, डिफरेंट ऑफ द ओपिनियन। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग जवाब देंगे बच्चों। करा बोर्न टू पीक, ही हैज बोर्न टू पीक विथ हिज कॉजिन, मतलब वो अपने कजन के साथ पीक पे कहते। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से रट जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन। क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कर रहा है, आवर हाउस इज विथ इन ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम रेड बिल्डिंग। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, फार ऑफ। दूसरा फार अवे, वेरी नियर टू, बिसाइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। तो एक सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है बच्चों। स्टोन थ्रो का हिंदी इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है ये शॉर्ट डिस्टेंस। ये शॉर्ट डिस्टेंस करने का मतलब कि कम दूरी। इसका मतलब, इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, कम दूरी। शॉर्ट डिस्टेंस करने का मतलब क्या हो, कम दूरी इसका अर्थ होता है। तो इन चारों में से किसका ऐसा, कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका अर्थ क्या होगा, कम दूरी ही होगा। चलिए आप लोग सही से जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वेरी नियर टू। क्या हो जाएगा, वेरी नियर टू, मतलब बहुत ही नज़दीक। क्या हो जाएगा, बहुत ही नज़दीक। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कर रहा है, द पासिंग ऑफ एंटी डिफरेंट लॉ। क्या कर रहा है, द पासिंग ऑफ एंटी डिफरेंट लॉ स्ट्रक ए चिल टू द हार्ट ऑफ वेरी अप्रोप्रिएट लेजिस्ट्रेट। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, काउज एग्री, काउज रिलीफ, एराउज्ड फियर, अवेक्ट विटनेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, पहले आप इसका अर्थ जान लीजिए। तो इसका अर्थ क्या होता है, ए फीलिंग ऑफ फिट होता है। क्या होता है, ए फीलिंग, FILLING, फीलिंग ऑफ क्या होता है, फिट होता है। क्या होता है, फीलिंग ऑफ फिट होता है। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, फीलिंग ऑफ फिट होता है, FEAT। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, ए फीलिंग ऑफ फिट होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका राइट कौन सा ऐसा चारों में से वर्ड है जो कि इसका अर्थ भी क्या हो जाएगा, ए फीलिंग ऑफ फिट होगा। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एरोस्ट फियर। इसका भी अर्थ क्या होता है, फीलिंग ऑफ फिट होता है। इसका भी अर्थ क्या होता है, फीलिंग ऑफ फिट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, द लॉयर आस्क्ड हिज असिस्टेंट टू कलेक्ट द डिटेल्स रिगार्डिंग द प्रोस एंड क्वाइंस ऑफ द केस। पहला ऑप्शन क्या करा, अप्स एंड डाउन। दूसरा क्या करा, इन एंड आउट। तीसरा क्या करा, बिग एंड स्ट्रॉन्ग। चौथा क्या करा, फोर एंड एग्नेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। द प्रोस
प्रोस एंड कॉन्स, प्रोस एंड कॉन्स का अर्थ होता है क्या बच्चों, फॉर एंड एग्नेस्ट। चलिए आपको आंसर ही बता दिया। इसका अर्थ क्या होता है, इसका मेन अर्थ होता है पक्ष एंड विपक्ष। प्रोस एंड कॉन्स का अर्थ क्या होता है, पक्ष एवं विपक्ष। पक्ष एवं विपक्ष क्या होता है बच्चों, पक्ष एवं विपक्ष। क्या होता है, पक्ष एवं विपक्ष। पक्ष एवं विपक्ष कहने का मतलब हुआ कि मतलब जो आपके साथ है और जो आपके साथ नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, फॉर एंड एग्नेस्ट, मतलब उसके साथ एंड उसके विपक्ष में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन का कुछ डायरेक्शन दिया हुआ है, आप पहले डायरेक्शन में स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। कह रहा है ग्रुप ऑफ 4 वर्ड आर गिवन इन ईच, 1 वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड। कह रहा है इसमें है जो 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें एक वर्ड है जो क्या है, इसका स्पेलिंग है जो क्या है, गलत है। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड एंड मार्क योर आंसर इन द आंसर शीट। कई चारों में से एक वर्ड है जो क्या है, रॉन्ग है, गलत दिया हुआ है। तो गलत वर्ड को हमको क्या करना है, चूज करना है। और बाकी 3 वर्ड क्या है, सही है। तो को गलत वर्ड को चूज करना है। सॉरी बच्चों। तो चलिए पहला का ऑप्शन क्या दिया हुआ है बच्चों, रिसीव। दूसरा क्या है बच्चों, रिसीव। तीसरा क्या है, कॉन्सीव। तीसरा क्या है, चौथा क्या है बच्चों, डिसाइड। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए। इन चारों में से कौन सा वर्ड है जो कि क्या है, गलत है, गलत स्पेलिंग है। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब देंगे बच्चों, सभी लोग जवाब देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग जवाब देंगे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। डी वर्ड है जो क्या गलत लिखा हुआ है, डी वर्ड है जो क्या है बच्चों, गलत लिखा हुआ है। कैसा होगा, कैसे लिखा जाएगा बच्चों, DECEIVE होता है। इसका राइट क्या होता है बच्चों, सही लिखा, सही वर्ड इसका क्या होता है, DECEIVE होता है। क्या होता है, DECEIVE होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन फिर वही बच्चों कह रहा है कि इन चारों में से 10 क्वेश्चन इसमें आएगा बच्चों। 10 क्वेश्चन में यही चीज का क्वेश्चन पूछ रहा है कि रॉन्गली वर्ड को क्या करना, चूज करना। चलिए अगला क्वेश्चन को चूज कीजिए, बेटेज, बाइजेज, लैंग्वेज, विलेज। तो इन चारों में से कौन सा वर्ड गलत है और 3 वर्ड सही है, तो गलत वर्ड को चूज करना। तो चलिए फटाफट चूज कीजिए बच्चों, आप लोग फटाफट चूज कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेटेज हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेटेज हो जाएगा। बेटेज वर्ड है जो क्या गलत लिखा हुआ, क्योंकि बेटेज बेटेज का वर्ड का स्पेलिंग कैसे होता है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो बेटेज वर्ड का स्पेलिंग होता है WEIGHTAGE होता है, WEIGHTAGE होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन की वही कर रहा है कि इसमें भी रॉन्ग वर्ड का चूज करना। तो परयुष, परिशेड, परस्यूट, परिस्यू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। इसमें कौन सा वर्ड है जो कि रॉन्गली लिखा हुआ है। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। तो इसका रॉन्ग वर्ड कौन सा होगा, तो रॉन्ग वर्ड हो जाएगा सी, परस्यूट। क्या हो जाएगा, रॉन्ग वर्ड क्या हो जाएगा, परस्यूट। क्योंकि इसका क्या होता है स्पेलिंग, PURSUIT होता है। क्या होता है इसका स्पेलिंग, PURSUIT होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी वही कर रहा है, इसमें रॉन्ग वर्ड को चूज करना है। पहला क्या दे रहा है, एक्यूमुलेट, चैलेंज, बेंगिंग, टोलरेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे बच्चों। इन चारों में से कौन सा वर्ड है जो कि गलत है, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब देंगे। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टोलरेंट। टोलरेंट है जो लिखा हुआ है जो कि क्या है, गलत वर्ड लिखा हुआ है। कि टोलरेंट कैसे होता है बच्चों, टोलरेंट होता है TOLLE, सॉरी TOLE होता है बच्चों। क्या होता है, TOLE होता है, TOLERANT होता है, TOLERANT होता है। क्या होता है बच्चों, TOLERANT। इसमें यहाँ पे क्या दिया हुआ, ई दिया हुआ, तो ई नहीं होता, ई के ऊपर क्या होता है, ए होता है। चलिए अगले क्वेश्चन भी वही कर रहा है। अगला क्वेश्चन को भी चूज कीजिए बच्चों। कर रहा है कॉन्डम, कॉन्डेम, कॉन्टेम्प्ट, कॉन्टेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। कौन सा वर्ड लिखा हुआ है जो कि गलत लिखा हुआ है, सभी लोग जवाब दीजिए। तो कॉन्टेम्प्ट वर्ड है जो क्या लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ है। कौन सा वर्ड गलत लिखा हुआ है बच्चों, कॉन्टेम्प्ट वर्ड है जो क्या है, गलत लिखा हुआ है। तो कॉन्टेम्प्ट वर्ड कैसे लिखा था बच्चों, तो CONTEMPT होता है। क्या होता है बच्चों, CONTEMPT होता है। मतलब एक की जगह पर क्या होता है, ई होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे स्पेलिंग लिख के बता दिया जाता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। वहाँ पर भी यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से आप लोग याद रखिएगा। रॉन्गली वर्ड को यहाँ पे चूज करने के लिए बोला जा रहा है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी वही कर रहा है, रॉन्ग वर्ड को चूज करना है। प्रत्येक टॉपिक से यहाँ 10 क्वेश्चन आया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग 10 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रट जाएंगे प्रत्येक टॉपिक का। तो चलिए अगले क्वेश्चन क्या करा बच्चों, अगला क्वेश्चन भी वही करा है, तो इसमें चूज कीजिए साइनोनिम्स, एनोनिम्स, यूनियम्स, पसीडोनाइम्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सभी लोग बताइएगा बच्चों, इसमें कौन सा वर्ड है जो कि रॉन्गली लिखा हुआ है, सभी लोग बताएंगे इसमें कौन सा वर्ड है जो क्या है रॉन्गली लिखा हुआ है। तो इसका ए वर्ड है जो क्या है रॉन्गली लिखा हुआ है, ए ऑप्शन है जो क्या है रॉन्गली लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस बाई एन ओ एन बाई एम ओ यू एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस बाई एन ओ एन बाई एम ओ यू एस, इसका हो जाता है राइट। चलिए अगले क्वेश्चन को बताए। अगला क्वेश्चन भी कर रहा है वही चूज करने के लिए, तो पहला क्या कर रहा है, असेसमेंट, असाइनमेंट, एलिमेंट, इनहेरेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सभी लोग बताएंगे, इन चारों में से कौन सा वर्ड है जो कि गलत लिखा हुआ है। चलिए सभी लोग बताएंगे बच्चों, इन चारों में से कौन सा वर्ड है जो कि गलत लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी है जो वर्ड क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। क्यों, अब इसका राइट आंसर क्या हुआ था, ASSESSEMENT होता है। क्या होता है बच्चों, ASSESSEMENT होता है। क्या होता है बच्चों, ASSESSEMENT होता है। तो आप लोग अच्छी तरीके से लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन भी वही कर रहा है, रॉन्गली वर्ड को चूज करना है। अगला क्वेश्चन में भी वही कर रहा है। तो पहला क्या, वेराइटी है, एनेक्सिटी है, गिल्टी है, सोसाइटी है। तो इसका कौन सा वर्ड है जो कि गलत लिखा हुआ है, चलिए सभी लोग जवाब देंगे इसमें कौन सा वर्ड है जो क्या है गलत लिखा हुआ है, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। तो इसका कौन सा वर्ड है, सी ऑप्शन है जो क्या लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, सी ऑप्शन है जो क्या है गलत लिखा हुआ है। तो इसका राइट वर्ड क्या हो जाएगा, GAIT हो जाएगा। क्या हो जाएगा, GAIT हो जाएगा। क्या हो जाएगा, GAIT हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी वही कह रहा है, रॉन्ग वर्ड को चूज करना। तो चलिए चूज करके बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला क्या कर रहा है, न्यूरोसर्जन कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, होम्योपैथ, तीसरा क्या कर रहा है बच्चों, ब्यूरोक्रेट बोल रहा है, चौथा ऑप्शन क्या कर रहा है, वेटेनरी बोल रहा है। तो चलिए इन चारों में से कौन सा वर्ड है जो कि गलत लिखा हुआ है, चलिए सभी लोग जवाब दीजिए कौन सा वर्ड है, जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी कमेंट कीजिए कौन सा वर्ड है जो कि गलत लिखा हुआ है। तो इसमें होता है कौन, वेटनरी है जो लिखा हुआ है क्या है गलत लिखा हुआ है, वेटनरी है जो क्या है बच्चों गलत लिखा हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सही वर्ड क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका हो जाता है VETERINAR बाई, वेटनरी होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन भी वही कर रहा है, गलत वर्ड को चूज करना है। तो कौन सा दिले, मेटाफोर दिले है, एक्सप्लेटिव दिले है, एलर्जी दिले है, पैरोटाइप दिले है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सभी लोग जवाब देंगे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा सभी लोग जवाब देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एलर्जी। एलर्जी एक वर्ड है जो दिया हुआ क्या है गलत दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ए, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, ALLEGOR हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन का भी कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ, पहले स्टेटमेंट को आप अच्छी तरीके से वहाँ भी रीड करेंगे, यहाँ पर भी आप रीड करिए, उसके बाद इसको बनाएं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्टेटमेंट क्या कर रहा है, द सेंटेंस हैव बीन गिवन इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। कर रहा है जो सेंटेंस दिया हुआ वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव चूज वन विच द बेस्ट एक्सप्रेशन द गिवन सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस मार्क इन द आंसर। कर रहा है जो सेंटेंस ऊपर वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ वो एक्टिव में होगा या पैसिव में होगा, तो उसको जो चार ऑप्शन दिया हो उसको हमको बताना है इसका कौन सा एक्सप्रेशन होगा। जो अगर क्वेश्चन एक्टिव में होगा तो पैसिव में कौन होगा, या और क्वेश्चन पैसिव में होगा तो ऑप्शन जो दिया हुआ है वो एक्टिव वाला कौन होगा, ये पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, पहला क्वेश्चन कर रहा है यू शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। कह रहा है यू शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, आप लोगों के सारा इंस्ट्रक्शन क्या करना चाहिए, केयरफुली चूज करना चाहिए। तो इसका सही एक्सप्रेशन कह रहा है एक्टिव हो या पैसिव हो, तो इसका सही एक्सप्रेशन सही वर्ड कौन सा लिखा हुआ है जो कि सही से डिफाइन करता है, ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है बच्चों, पहला ऑप्शन क्या है, ऑल द इंस्ट्रक्शन आर केयरफुली फॉलोड बाई अस, या तो फिर क्या होगा ऑल द इंस्ट्रक्शन बी आर केयरफुली फॉलोड बाई अस, या तो फिर क्या हो जाएगा ऑल द इंस्ट्रक्शन शुड बी केयरफुली फॉलोड बाई अस, या तो फिर ऑल द इंस्ट्रक्शन कैन बी केयरफुली फॉलोड बाई अस। तो इन चारों में से कौन सा सेंटेंस है जो कि सही लिखा हुआ है, जो कि ऊपर में कुछ मिस्टेक है जो ये दिया हुआ है यू शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, इसमें कुछ मिस्टेक है तो सही एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है। तो इन चारों में से कौन सा वर्ड है जो क्या है सही एक्सप्रेशन दे रहा है। तो चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसलिए सी होगा बच्चों क्योंकि यहाँ पर जो शुड है, शुड वर्ड आया है, तो शुड के पैसिव फॉर्म में क्या होता है? शुड भी होता है। क्या होता है बच्चों? शुड भी होता है। शुड भी होता है। शुड का क्या होता है? पैसिव फॉर्म में शुड भी होता है। इसलिए शुड ओनली नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए? शुड बी फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुल्ली, मतलब सभी इंस्ट्रक्शन को केयरफुल्ली उसको फॉलो करना चाहिए, ये कह रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन भी वही करना है, चूज करना है इसमें कौन सा सेंटेंस है जो क्या है? सही एक्सप्रेस कर रहा है, सही अर्थ दे रहा है। तो अगला भी क्वेश्चन क्या है? द ब्रेव हैव बिल्ट ए परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम। कह रहा है ए ब्रेव बहादुर होता है जो कि क्या किया है? परफेक्ट डैम को बनाया। तो चलिए अगले ऑप्शन क्या कर रहा है बच्चों? ऑप्शन क्या कर रहा है? ए परफेक्ट डैम हैज बीन बिल्ट बाय द ब्रेवर across the stream. A perfect dam has been built by the braver across the stream. तीसरा क्या है? A perfect dam has been built by the braver across the stream. चौथा क्या है? A perfect dam was being built by the bravers across the stream. तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो कि सही एक्सप्रेशन दे रहा है? तो चलिए सभी लोग जवाब देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब बोलिएगा बी क्यों होगा सर? अब बी क्यों होगा? तो ए परफेक्ट डैम जो कह रहा है बच्चों, ए परफेक्ट डैम है जो क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है। ए परफेक्ट डैम है, ए परफेक्ट डैम है तो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या हो जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर के साथ क्या होता है? हैज बीन का प्रयोग होता है। सिंगुलर के साथ क्या होता है? हैज बीन का प्रयोग होता है। अब हैजबीन के साथ प्लस भी3 का होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? हैजबीन किस में प्रयोग है? तो बी में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और डैम होता है जो स्ट्रीम, स्ट्रीम है वो क्या है? कुछ खास है, तो उसके साथ क्या चीज का प्रयोग होता है? द का। खास रहता है तो उसके साथ क्या चीज का प्रयोग होता है? द का। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा? द का प्रयोग हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा? अगला क्वेश्चन में भी वही बेस्ट एक्सप्रेशन को क्या करना है? चूज करना है। तो आप लोग चूज कीजिए बच्चों। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है द रिपोर्टर बाज इंटरव्यू। क्या कह रहा है? द रिपोर्टर बाज इंटरव्यू द पॉलिटिकल लीडर। कह रहा है जो रिपोर्टर है वो पॉलिटिकल लीडर से इंटरव्यू ले रहा था। तो पहला ऑप्शन क्या बच्चों? जो कि एक्सप्रेस इसका सही पूछ रहा है। कह रहा कि क्या? द पॉलिटिकल लीडर बेयर बीइंग द इंटरव्यू बाय द रिपोर्टर, मतलब पॉलिटिकल लीडर था जो क्या इंटरव्यू, रिपोर्टर के द्वारा इंटरव्यू क्या कर रहा था? दे रहा था। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला ऑप्शन क्या है बच्चों? द पॉलिटिकल लीडर वाज बीइंग इंटरव्यूड बाय द रिपोर्टर। तीसरा ऑप्शन क्या है बच्चों? द पॉलिटिकल लीडर आर द बीइंग इंटरव्यूड बाय द रिपोर्टर। चौथा ऑप्शन क्या है बच्चों? द पॉलिटिकल लीडर इज बीइंग इंटरव्यूड बाय द रिपोर्टर। तो इन चारों में से कौन सा जो सेंटेंस है वो सही एक्सप्रेशन कर रहा है क्वेश्चन का? ये क्वेश्चन पूछा। तो चलिए सभी लोग जवाब देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। द पॉलिटिकल लीडर वेयर बीइंग इंटरव्यूड बाय द रिपोर्टर, मतलब पॉलिटिकल लीडर है उसको किसके द्वारा लिया जा रहा है इंटरव्यू? तो रिपोर्टर के द्वारा इंटरव्यू उसका लिया जा रहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन में भी वही चूज करना है। अगला क्वेश्चन में भी बेस्ट सेंटेंस को चूज करना है जो एक्सप्रेस करेगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? द पोएम रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब देंगे। पहला ऑप्शन क्या करा? ही वाज रिफ्यूज एडमिटेंस बाय ए पोएम। दूसरा क्या करा? एडमिटेंस इज रिफ्यूज बाय ही, रिफ्यूज टू हिम बाय द पोएम। तीसरा क्या करा? एडमिटेंस बाय रिफ्यूज बाय द पोएम टू हिम। चौथा ऑप्शन क्या करा? एडमिटेंस इज रिफ्यूज हिम बाय द पोएम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब देंगे बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। अब क्यों ए होगा? क्योंकि
अब क्यों ये होगा बच्चों, क्योंकि इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट क्या चीज में आया, हिम। ऑब्जेक्ट है जो क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये आया ना, ये क्या चीज का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है ना, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट इसमें क्या आया, हिम आया है ना, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ पर हिम के ऑब्जेक्ट किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट किसके अनुसार चेंज होता है, पैसिव वॉइस में तो सब्जेक्ट के अनुसार, तो हिम की जगह पर सब्जेक्ट क्या आना चाहिए, ही आना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट होता है जो किसके अनुसार चेंज करता है, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार क्या करता है, चेंज करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कर रहा है द अकाउंटेंट टुक द मनी फ्रॉम द कस्टमर, कर रहा है द अकाउंटेंट टुक द मनी फ्रॉम कस्टमर, पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, द मनी इज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट, दूसरा क्या कर रहा है, द मनी वाज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट, तीसरा क्या कर रहा है, द कस्टमर वाज टेकन द मनी बाय द अकाउंटेंट, चौथा ऑप्शन क्या कर रहा है, द मनी हैड बीन टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। क्यों बी होगा, तो क्या करा, द अकाउंटेंट टुक द मनी फ्रॉम द कस्टमर, तो इसका जो ऑब्जेक्ट होता है जो कहाँ आता है, सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो द मनी है, तो क्या कहाँ आ जाएगा बच्चों, सब्जेक्ट के रूप में आया था, द मनी बाय क्या हो जाएगा, टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट, मतलब मनी है जो पैसा है कस्टमर के द्वारा, कस्टमर से लिया गया, किसके द्वारा, कस्टमर से लिया गया, किसके द्वारा, अकाउंटेंट के द्वारा मनी को लिया गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का भी कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप लोग इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद आपको आप इसका क्या करेंगे, जवाब देंगे। पहले आप लोग अच्छी तरीके से इंस्ट्रक्शन को, किसी भी इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद ही किसी भी चीज़ का क्या करेंगे, जवाब देंगे। तो इंस्ट्रक्शन क्या करा बच्चों, सम ऑफ द सेंटेंस हैव ईरर एंड सम हैज वन नन, कहता है कुछ में क्या है, ईरर दिया हुआ है, कुछ क्या है, कुछ में क्या है, ईरर नहीं, मतलब गलत नहीं। फाइंड आउट द विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन ईरर, उसको हमको अलग करना है, उसको हमको ढूंढना है कि किस पार्ट में क्या है, सेंटेंस क्या है, ईरर है, मतलब गलत दिया हुआ है। द corresponding ऑफ द अप्रोप्रिएट लेटर ए बी सी विल बी द आंसर इफ यू नो ईरर, आंसर इज डी। कह रहा है अगर जो ऑप्शन में गलत है, ईरर है किसी में, तो ए बी सी में ईरर होगा, उसको आप लोग को देना है, अगर ईरर नहीं है तो ऑप्शन डी को क्या करना है, चूज करना है। तो चार सेंटेंस दिया, उसमें क्या करा, किसी में ईरर दिया हुआ, तो आप ईरर वाले वर्ड को, ईरर वाले सेंटेंस को चूज करना है। तो पहला क्या है बच्चों, पहला करा आई वेट इन टू द बैंक एंड विड्रू सम मनी एंड नो ईरर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब देंगे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब देंगे, सभी लोग जवाब देंगे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें कोई कौन सा वर्ड है जिसमें क्या है, एरर है, सभी लोग जवाब देंगे बच्चों। तो इसका इसमें कौन सा एरर है बच्चों, इसका ए ऑप्शन है जो क्या है, एरर है, इसका कौन है बच्चों, ए ऑप्शन है जो क्या है, एरर है। अब क्यों एरर है, तो यहाँ पर जो आई वेंट इनटू है बच्चों, तो यहाँ पर आई वेंट क्या हो जाएगा, आई वेंट टू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आई वेंट टू होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई वेंट टू होना चाहिए, क्योंकि इनटू का प्रयोग उस एंट्री, इंटू का प्रयोग होता है उस एंट्री के लिए होता है जो बाय फोर्स हो या तो फिर मोशन को बताता है, मतलब इंटू का प्रयोग उस वहां पे होता है जहां पर कोई जबरदस्ती आपको कह रहा है जाने के लिए, तब वहां पे इंटू का प्रयोग होगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, टू का प्रयोग होगा। इसलिए यहाँ पर क्या चीज का प्रयोग होगा बच्चों, टू का प्रयोग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन भी वही है, तो उसी को चूज करना है किसमें एरर है। तो पहला क्या है बच्चों, ही इजंट द फास्टेस्ट बॉलर, दूसरा क्या बच्चों, इन द इंडियन टीम, तीसरा क्या बच्चों, इजंट ही, चौथा क्या, नो एरर। तो इन चारों में से किस में एरर है या नहीं है, तो आप लोग चूज करके बताना है, आप लोग चूज कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग चूज करके बताइए बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग आपको आप लोग चूज करके बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इजंट ही, क्या हो जाएगा, इजंट ही। इसका सी है जो क्या है, एरर है, सी में है जो क्या है बच्चों, एरर है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, इज ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चों, इज ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे, इज ही होना चाहिए। क्यों इज ही होना चाहिए, तो इसमें क्या हो जाए बच्चों, यदि अगर जो मेन सेंटेंस का एक्जुलरी पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, क्या कर एक्जुलरी अगर जो पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। और यदि एक्जुलरी निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए, पॉजिटिव।
तो इसमें देखिए एक्सिलरी वर्ब क्या है, निगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव नहीं दिया होता, इसलिए क्या हो जाएगा, इज ही हो जाएगा। इज ही क्या है, पॉजिटिव होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन में भी वही चूज करना, तो आप लोग चूज करके बताइए बच्चों। पहला ऑप्शन क्या करा, द पीरियड, दूसरा क्या है, बिटवीन द 1980 टू 1990, वाज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ, या नो ईयर। चलिए सभी लोग जवाब देंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, सभी लोग जवाब दीजिए। सभी लोग जवाब देंगे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें किस में एरर है बच्चों, बिटवीन 1990 1980 टू 1990, इसमें क्या है, एरर है। इसमें बी में क्या है, एरर है बच्चों, बी में एरर। अब क्या है बी में एरर, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1980 एंड 1990 होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए बच्चों, एंड होना चाहिए, क्योंकि बिटवीन के साथ एंड का प्रयोग होता है। टू का प्रयोग तब होगा जब बिटवीन की जगह पर फ्रॉम का प्रयोग होगा। यहाँ पर जब फ्रॉम होगा तब क्या होगा, टू का प्रयोग होगा। अगर बिटवीन है तो बिटवीन के साथ क्या होता है, एंड का प्रयोग होता है। आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं बिटवीन का प्रयोग है तो उसके साथ क्या चीज़ का, एंड का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पे बिटवीन के जगह पर फ्रॉम रहता तो फ्रॉम के जगह पर अगर फ्रॉम रहता तब क्या चीज़ का प्रयोग होता, टू का प्रयोग होता। तो बिटवीन के जगह पर बिटवीन रहेगा तो क्या होगा, एंड का प्रयोग होगा। आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन में भी वही चूज करना है, तो चलिए चूज कीजिए। इन दैट होल सेल शॉप, दूसरा क्या है बच्चों, दे डू नॉट सेल फ्यूअर देन 10 बैग्स ऑफ राइस, या नो एरर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब देंगे। तो इसका राइट आंसर इसमें क्या हो, एरर हो जाएगा, फीवर देन हो जाएगा। इसमें कौन सा एरर हो जाएगा बच्चों, फीवर देन हो जाएगा। इसमें कौन सा एरर हो जाएगा बच्चों, इसमें फीवर देन 10 बैग्स ऑफ राइस, ये क्या एरर है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, क्योंकि फीवर देन का यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा, लेस देन का प्रयोग होगा, कम से कम। चलिए अगले क्वेश्चन भी वही करना है। अगला क्वेश्चन में भी आपको चूज करना है कौन सा एरर है या फिर एरर नहीं। तो अगला क्वेश्चन क्या करा, यू कुड बी बेटर ऑफ दिस डे एंड दिस इनेबल्स यू टू हैव लिटिल मोर फन, या नो एरर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, सभी लोग जवाब देंगे। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या होता है बच्चों, इसका पहला में ए है वो क्या है, एरर है, क्योंकि यहाँ पे यू कुड भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यू कैन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यू कैन भी होना चाहिए, यू कैन भी होना चाहिए, कुड भी नहीं होना चाहिए, यू कैन भी होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन में भी वही चूज करना कि कौन सा एरर है और एरर किसमें नहीं है। तो चलिए पहला क्या करा, व्हेन यू हैव गॉन थ्रू द पेपर्स काइंडली रिटर्न देम टू अस, नो एरर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब देंगे बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए। सभी लोग जवाब देंगे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें क्या एरर है, इसमें क्या है एरर। अब एरर कहाँ है, वेन यू हैव गोन के जगह पर क्या हो जाएगा, यू गो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, वेन यू हैव गोन जो दिया हुआ है इसके जगह पर क्या होना चाहिए, वेन यू गो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेन यू गो। तो वेन यू हैव गॉन के हटाकर क्या होना चाहिए, यहाँ पर ओनली फॉर क्या होना चाहिए, गो होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, अगला क्वेश्चन में भी यही चूज करना है आपको बच्चों, कौन सा इसमें एरर है या तो फिर एरर नहीं है, आपको चूज करके बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या करा बच्चों, द लेयर आस्क द कंप्लेंट। दूसरा क्या है बच्चों, टू पुट हिज साइन ऑन द पेपर, या नो एरर। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए, फास्ट रिवीजन कीजिए बच्चों, फास्ट। चलिए सभी लोग इसका जवाब देंगे, सभी लोग जवाब देंगे बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें कौन सा एरर बोलो, टू पुट हिज साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें एरर, टू पुट हिज साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, टू पुट हिज सिग्नेचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टू पुट हिज सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर SIGNATUR यहाँ पे पूरा होना चाहिए। क्या चीज होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन में भी वही चूज करना, तो चलिए फटाफट चूज करके बताइए बच्चों, आप लोग फटाफट चूज कीजिए। इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग चूज करके बताइए। पहला कह रहा आई विल सेंड माई सर्वेंट बट आई कांट इंश्योर। अगला अगला क्या कर बच्चों, दैट ही
विल रीच देयर इन टाइम या नो एरर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब देंगे बच्चों, सभी लोग जवाब देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जिसमें क्या है, एरर है। सी है जिसमें क्या है बच्चों, एरर है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, दैट ही विल रीच देयर इन टाइम के जगह पर क्या हो जाना चाहिए बच्चों, ही विल रीच होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ही विल रीच होना चाहिए। ओनली फॉर क्या होना चाहिए, ही विल रीच होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ही विल क्या होना चाहिए, रीच होना चाहिए। REACH होना चाहिए, ही विल रीच होना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी वही करा। अगला क्वेश्चन में भी आपको चूज करके बताना है। पहला ऑप्शन, ही इज कैपेबल टू डू दिस वर्क विथ इन द सर्टिफिकेटेड पीरियड या नो एरर। तो चलिए सभी लोग जवाब देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी है, जो इसमें क्या एरर है, बी में है जो क्या एरर है। कैपेबल टू डू के जगह पर क्या होना चाहिए, कैपेबल ऑफ डूइंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैपेबल टू डू के जगह पर क्या होना चाहिए, कैपेबल ऑफ क्या होना चाहिए, डूइंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डूइंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, डूइंग होना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, बीइंग ए रेन डे आई कुड नॉट गो आउट या नो एरर। तो चलिए सभी लोग जवाब देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जवाब नहीं देते हैं, सभी लोग जवाब दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बार बार कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छी तरीके से रट जाएंगे। आपको वहाँ पे 25 से 30 मार्क 100% वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। आप 25 से 30 मार्क वहाँ पर बना के आएंगे, मेरा यह गारंटी। तो चलिए सभी लोग जवाब देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर बिंग के जगह पर क्या होना चाहिए, इट बिंग होना चाहिए। यहाँ पे बिंग है जो क्या है, गलत लिखा हुआ है, इसमें एरर है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इट बिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, इट बिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इट बिंग होना चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का भी कुछ स्टेटमेंट है, पहले क्या स्टेटमेंट को आप लोग सही से पढ़ेंगे, उसके बाद इसका क्या करेंगे, जवाब देंगे। तो क्वेश्चन क्या कर बच्चों, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द मीनिंग बर्ड मार्क इन द आंसर शीट। कह रहा है क्या चीज, एक बर्ड दिया हुआ है, उसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो उन चारों में से कौन सा है जो बर्ड उसका सही एक्सप्रेशन दे रहा है, उसका सही अर्थ दे रहा है, इसको हम लोग को क्या करना है, चूज करना है। तो पहला ऑप्शन क्या है बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, अष्टवर्ण। क्या दिले, अष्टवर्ण दिया हुआ है, तो इसका सही अर्थ वाला बर्ड कौन सा होगा, टिमैंड, एरोगेंट, तीसरा क्या बच्चों, एडमेंट, या तो फिर एंग्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, इन चारों में से कौन सा वर्ड है जो कि उसका अर्थ क्या है, सही है। चलिए सभी लोग जवाब देंगे बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब देंगे बच्चों। सबसे पहले हम इसका हिंदी क्या होता है बच्चों, अष्टवर्ण के हिंदी क्या होता है, आप लोग को हिंदी बता देते हैं। अष्टवर्ण का मतलब क्या होता है, हठीला होता है या जिद्दी। हठीला, हठीला होता है या तो फिर क्या होता है, जिद्दी। हठीला होता है या तो फिर क्या होता है, जिद्दी। हठीला या तो फिर क्या होता है, जिद्दी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सभी लोग जवाब देंगे। तो एरोजेंट क्या हो जाएगा बच्चों, एरोजेंट। एरोजेंट का मतलब भी क्या होता है, हठीला या जिद्दी होता है। एरोजेंट का मतलब भी क्या होता है, हठीला या जिद्दी होता है। अगला क्वेश्चन क्या करे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या करे, कोलोसाल। कोलोसाल का जो इसका सही अर्थ क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो जिगांटिक या कलरफुल या ब्यूटीफुल या फंटास्टिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। तो इसका हिंदी क्या होता है बच्चों, इसका हिंदी होता है विराट। इसका हिंदी क्या होता है, विराट। इसका हिंदी क्या होता है बच्चों, विराट हो गया, या फिर क्या हो गया, विशाल, कोई भी चीज़ विशाल या पर्वताकार, मतलब कि बहुत बड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका कौन सा ऐसा वर्ड जो क्या है, सही एक्सप्रेशन कर रहा है, तो जिगांटिक। इसका सही एक्सप्रेशन क्या कर रहा है, जिगांटिक है, जो इसका भी अर्थ क्या होता है, विराट होता है या विशाल होता है या तो फिर क्या होता है, पर्वताकार होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में भी यही आपको चूज करना है। चलिए चूज करके बताइए बच्चों, क्या कर रहा है, डिटरमेंटल। क्या कर रहा है, डिटरमेंटल। डिटरमेंटल का सही अर्थ वाला शब्द कौन सा है, डेप्लोरेबल, फंडामेंटल, हार्मफुल, डिस्ग्रेसफुल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब देंगे बच्चों। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डिटरमेंटल का मतलब होता है, डिटरमेंटल का मतलब क्या होता है बच्चों, हानिकारक होता है। हानिकर या हानिकारक होता है। इसका क्या होता है बच्चों, हानिकारक। इसका मतलब क्या हो जाए बच्चों, हानिकारक। तो इन चारों में से कौन सा सब वर्ड है जिसका भी अर्थ क्या होता है, हानिकारक होता है। तो आप लोगों को पता होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हार्मफुल, क्योंकि हार्मफुल का मतलब भी क्या होता है, हानिकारक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा, हेरल्डेड। हेरल्डेड का कौन सा सही वर्ड है जो कि सही एक्सप्रेशन कर रहा है,
क्लेपेड या प्रोक्लाइमेड या प्रोटेस्टेड या रिवार्डेड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब देंगे बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब देंगे। तो इसका हिंदी क्या अर्थ क्या होता है बच्चों, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है बच्चों, इसका हिंदी अर्थ घोषित होता है या तो अग्रदूत होता है। क्या होता है बच्चों, घोषित। घोषित इसका हिंदी अर्थ क्या होता है बच्चों, घोषित होता है, घोषित, या तो फिर क्या होता है अग्रदूत। क्या होता है बच्चों, अग्रदूत होता है। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, अग्रदूत। तो इन चारों में से कौन सा वर्ड है जिसका भी अर्थ यही होता है। चलिए आप लोग बताइए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोक्लाइमेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोक्लाइमेड का भी अर्थ क्या होता है, यही होता है। प्रोक्लाइमेड का अर्थ भी होता है घोषित या अग्रदूत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर, अगला क्वेश्चन में भी आपको यही चूज करना है। तो अगला क्वेश्चन क्या कर, इनसेसेंटली क्या करा, इनसेसेंटली, इनसेसेंटली का सही शब्द कौन सा ये पूछ रहा है। तो क्या कर, कंटिन्यूसली, इनवेटेबली, रेगुलरली या इनडाइसेक्रेटली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए सभी लोग जवाब देंगे बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सभी लोग जवाब देंगे बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कंटिन्यूअसली मतलब लगातार। इंसेंटली का मतलब ही क्या होता है, लगातार होता है। और कंटिन्यूअसली का मतलब ही क्या होता है, लगातार होता है। क्या होता है बच्चों, लगातार होता है। क्या होता है, लगातार होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वेरेसिटी। वेरेसिटी का सही अर्थ क्या होगा, सही वर्ड वाला, सही शब्द अर्थ वाला वर्ड कौन सा है। चलिए जवाब दीजिए बच्चों। वेरेसिटी, वेरेसिटी का क्या होगा, फ्रीडम होगा या ट्रुथ होगा या विजडम होगा या लॉयल्टी होगा। सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, सभी लोग जवाब दीजिए। आप लोग जवाब नहीं देते, चलिए सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए। वेरासिटी, सबसे पहले नंबर वेरासिटी होता है। वेरासिटी का मतलब क्या होता है, आप लोगों को मैं वेरासिटी का क्या बता दूं, मतलब वेरासिटी का अर्थ होता है क्या चीज बच्चों, सत्यनिष्ठा या सच्चाई। इसका मतलब क्या होता है, सच्चाई। क्या होता है बच्चों, सच्चाई। इसका मतलब क्या होता है, सच्चाई। तो इन चारों में से कौन सा वर्ड होता है जिसका सही अर्थ क्या है, सच्चाई ही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रूथ। ट्रूथ का भी हिंदी क्या होता है, सच्चाई। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी वही कर रहा है, अकाउंट्रीमेंट्स, अकाउंट्रीमेंट्स इसका क्या होगा सही अर्थ। कर रहा है पहला ऑप्शन क्या, रिलेटिव्स या कंपेनियंस या कैलकुलेशन या इक्यू पेमेंट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बता दीजिए बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब देंगे बच्चों। तो इसका हिंदी क्या होता है बच्चों, इसका हिंदी क्या होता है, साज समान होता है। इसका हिंदी क्या होता है, साज समान होता है। इसका हिंदी क्या होता है बच्चों, साज समान। तो इन चारों में से कौन सा वर्ड है जिसका भी हिंदी क्या होता है, यही होता है। या तो फिर इसका हिंदी क्या, लवाजमा होता है, या तो फिर सज्जा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इक्विपमेंट होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का भी अर्थ यही होता है, साज समान होता है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन में भी वही करा, तो क्या है, डुलकेट। डुलकेट का कौन सा वर्ड है जो क्या है, सही अर्थ दे रहा है, मतलब उसका मिलता हुआ है, जो भी अर्थ इसका है, और चारों में सभी अर्थ क्या होना चाहिए, वही होना। तो क्या है, स्वीट, डल, हार्ड या श्योर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए। तो ड्यूलेक्ट का हिंदी अर्थ क्या होता है बच्चों, मनोहर। ड्यूलेक्ट का हिंदी अर्थ क्या होता है, मनोहर। ड्यूलेक्ट का हिंदी अर्थ क्या होता है बच्चों, मनोहर। तो इन चारों में से कौन सा वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ ही भी क्या होता है, मनोहर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वीट। स्वीट का भी अर्थ क्या होता है, मनोहर होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कर, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग। कर अपोजिट वर्ड को चूज करना। अपोजिट वर्ड को चूज करने के लिए बोल रहा है, तो आप लोग चूज करके बताइए। पहला क्या है, कन्फर्म। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कन्फर्म। कन्फर्म का अपोजिट वर्ड कौन सा होगा, डिफर होगा या रिजेक्ट होगा या क्वेश्चन होगा या इग्नोर होगा। चलिए सभी लोग चूज करके बताइए बच्चों, कन्फर्म का अपोजिट वर्ड क्या होगा। कन्फर्म का अपोजिट वर्ड क्या होगा, सभी लोग बताइए बच्चों। तो कन्फर्म का मतलब क्या चीज़ होता है, कन्फर्म का हिंदी के अर्थ क्या होता है, के अनुसार चलना, मतलब सही से चलना, के अनुसार चलना। तो इसका डिफरेंट वर्ड क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा। डिफर का मतलब होता है भिन्न होना, मतलब अलग होना। अगला क्या कर रहा है, फ्लोरिश। क्या कर रहा है, फ्लोरिश। फ्लोरिश का डिफरेंट अपोजिट वर्ड क्या होगा, पेरिस या डिजनरेट या डीके या डिसमिस। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या है होगा, सभी लोग जवाब दीजिए। तो फ्लोरिस का हिंदी अर्थ क्या होता है, फलना या फूलना। क्या होता है बच्चों, फलना या फूलना होता है। फलना फूलना होता है। इसका सही जब हिंदी का अर्थ क्या होता है, फलना या फूलना होता है। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, फलना या फूलना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, सभी लोग जवाब दीजिए। इसका अपोजिट अर्थ क्या हो जाएगा, तो डीके हो जाएगा, मतलब अपघटित होना, मतलब गलना। क्या डीके मतलब क्या होना, अपघटित होना, मतलब फूलना या फलना या फूलना। और डीके का मतलब अपोजिट वर्ड क्या होता है,
डीके, डीके का मतलब क्या होता है अपघटित होना, मतलब गलना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में भी आपको ये अपोजिट वर्ड को चूज करना है। तो अगला क्या करा, अवसेंस, क्या करा, अवसेंस, क्या करा बच्चों, अगला अगला वर्ड कौन सा, अवसेंस। तो इसका 4 ऑप्शन है, डिसोबेडिएंट, डिकेंट, डिसलोकेट या कॉटियस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अवसेंस का हिंदी अर्थ क्या होता है बच्चों, अश्लील या अभद्र। अवसेंस का हिंदी अर्थ क्या होता है, अश्लील या अभद्र होता है। क्या होता है बच्चों, अश्लील या क्या होता है, अभद्र, अश्लील या अभद्र होता है। इसका हिंदी क्या होता है बच्चों, अश्लील या अभद्र। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, डिकेंट हो जाएगा। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा बच्चों, डिकेंट हो जाएगा, बी हो जाएगा। डिकेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, शालीन होता है। डिकेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, शालीन होता है। डिकेंट का मतलब क्या होता है, शालीन। क्या होता है बच्चों, शालीन, मतलब सही। तो चलिए अगला क्या वर्ड है बच्चों, अगला क्या दिया हुआ है, मोनोटोनस दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, मोनोटोनस। तो मोनोटोनस का अपोजिट वर्ड पूछ रहा है, तो क्या हुआ, चलिए सभी लोग जवाब देंगे। पहला ऑप्शन क्या करा, डिसास्टोरस या टेरिफाइंग। तीसरा ऑप्शन क्या बच्चों, टेरिबल। चौथा ऑप्शन क्या है, इंटरेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। तो मोनोटोनस है जो, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। मोनोटोनस का हिंदी अर्थ क्या होता है, मोनोटोनस का होता है एक स्वर या तो फिर नीरस होता है। इसका हिंदी क्या होता है बच्चों, एक स्वर। क्या होता है, एक स्वर, एक स्वर या तो फिर क्या होता है, इसकी हिंदी अर्थ नीरस होता है। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा बच्चों, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंग। क्या हो जाएगा बच्चों, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होता है, मनोरंजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनोरंजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, मनोरंजक हो जाएगा, मनोरंजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनोरंजक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी वही कर, अपोजिट वर्ड को चूज करना। लेटेंट, लेटेंट का अपोजिट वर्ड कौन सा है, अपस्पोकन, लेटर, एम्प्लिकेंट, ओबिवियस। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। लेटेंट का अपोजिट वर्ड क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों, सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। लेटेंट का अपोजिट वर्ड, तो लेटेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है, गुप्त होता है। लेटेंट का क्या होता है, गुप्त होता है, गुप्त होता है। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा बच्चों, ओबीवीएस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओबीवीएस। क्या हो जाएगा, ओबीवीएस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओबीवीएस का मतलब क्या होता है, स्पष्ट या प्रत्यक्ष। गुप्त, लेटेंट का गुप्त होता है, इसका क्या होता है, प्रत्यक्ष। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, प्रत्यक्ष। हिंदी अर्थ क्या होता है, प्रत्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा, अगला क्वेश्चन क्या करे, एफेमरल। क्या करा, एफेमरल। एफेमरल का अपोजिट वर्ड क्या होगा, इटर्नल या ट्रांजिस्टरी, मोर्टल या टेम्पोरल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। इम्फेरल का अर्थ होता है क्षणिक, मतलब कुछ समय के लिए। इसका क्या होता है, क्षणिक, मतलब कुछ समय के लिए। तो इसका राइट आंसर, इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा बच्चों, सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इटर्नल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है अनादि। इसका मतलब क्या होता है, अनादि। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, अनादि। अनादि कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब कि इसका कभी भी खत्म नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, अगला क्वेश्चन करा डिलीशियस। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, डिलीशियस का अपोजिट वर्ड क्या होगा, रियलिटी, एक्सेप्टेंस, प्रिसियंस, फिसिटियंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। तो डिसीशियंस का हिंदी अर्थ क्या होता है, मोह या भरम। क्या होता है बच्चों, मोह या भरम। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, मोह या क्या होता है, भरम। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा बच्चों, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। इसका इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रियलिटी। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, रियलिटी, मतलब वास्तविक। रियलिटी मतलब वास्तविक, भ्रम में नहीं, वास्तविक में। अगला क्वेश्चन क्या कर, अगला क्वेश्चन इलिजेंट। इलिजेंट का अपोजिट वर्ड क्रूड, इफिशियंट, कोय, फिक्सन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है बच्चों, इसका हिंदी अर्थ होता है ललित। इलिजेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है, ललित, ललित होता है। इलिजेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है, ललित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अपोजिट वर्ड, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, क्रूड। क्रूड का मतलब क्या होता है, कच्चा। क्रूड, क्रूड का मतलब क्या होता है, कच्चा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या कर रहा है बच्चों, ऑब्स्योर। ऑब्स्योर का राइट आंसर क्या होगा, ऑब्स्योर का अपोजिट वर्ड क्या होगा, क्लियर, ब्राइट, ओपन, फ्रैंक। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। ऑब्स्योर, ऑब्स्योर का अर्थ क्या होता है, धुंधला या फीका। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, धुंधला, धुंधला या फीका।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर जाहिर सी बात धुंधला के क्या हो जाएगा, क्लियर, मतलब क्लियर, या तो फिर ब्राइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसका मेनली रूप से क्या होना चाहिए, ब्राइट, ब्राइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ब्राइट। इसका राइट आंसर क्या है, धुंधला के क्या होना चाहिए, ब्राइट, मतलब चमकदार। जो धुंधला है उसको क्या होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, सबमिट, इंड या लास्ट या बेस या बॉटम। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट क्या हो जाए बच्चों, इसका अपोजिट वर्ड है जो क्या होगा, सही। सबमिट का अर्थ क्या होता है बच्चों, चोटी या शिखर। सबमिट का मतलब क्या होता है, चोटी या शिखर। क्या होता है, चोटी या शिखर। शिखर कौन चोटी की बात, बाल वाला चोटी की बात नहीं किया जा रहा है, पहाड़ वाला, माउंटेन वाला चोटी की बात की जा रहा है। तो इसका राइट आंसर अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा बच्चों, बॉटम हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, नीचे। क्या हो जाएगा, बॉटम का मतलब नीचे हो जाएगा। तो चलिए थैंक्स बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का मांग था इंग्लिश का, इसलिए मैं आपको इंग्लिश लेकर आया हूँ। तो अगले क्लास में जो है महाधमाल होने वाला है। पूरा जितना प्रकार का आपको जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है सारा जीके कराया जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा एकदम जीके आपको करा दिया जाएगा एक ही लेक्चर में। तो आप लोगों का महाधमाल होगा अगला लेक्चर, तो आप लोग अगला लेक्चर जरूर देखिएगा। चलिए थैंक्स बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग की पढ़ाई अच्छी से चलते रहे। गॉड ब्लेस यू।